आज सबसे पहले जिस सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस सीट को स्कैन करेंगे, वो है कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, जहां से फिलहाल अभी तो बीजेपी का कब्जा है। लेकिन ये जो सीट है, ये जो इलाका रहा है, जगदानंद बाबू का इलाका रहा है और आरजेडी के खाते में ये सीट थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के पास ये सीट चली गई है। अब इस सीट का इतिहास क्या रहा है, इस सीट का मिजाज क्या रहा है, यहाँ की जनता किसे वोट करती रही है और अगर बदलाव हुआ तो क्यों बदलाव हुआ, क्या समीकरण में कोई उलटफेर हुआ या कोई और वजह रही। रंजन जी, रामगढ़ सीट को अगर हम स्कैन करते हैं तो इस सीट का इतिहास क्या कहता है, क्यों उपचुनाव में बीजेपी ने यहाँ बाजी मार ली? देखिए, अगर आप देखें तो जो सामाजिक समीकरण होते हैं उसी के आधार पर किसी के हाथ बाजी लगती है और किसी के हाथ से वो बाजी फिसल जाती है। और ऐसा ही कुछ जो है रामगढ़ में जब 2024 में उपचुनाव हुआ तो ऐसा देखने को मिला, क्योंकि जो विधायक थे सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे, वो बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, तो ये सीट खाली हुई थी और इसीलिए ये उपचुनाव 2024 में कराना पड़ा था। वैसे रामगढ़ सीट की हम बात करें तो ये बक्सर लोकसभा के अंतर्गत ही एक विधानसभा है और जिला जो है ये कैमूर है, जैसा कि आपने शुरू में बताया। अगर रामगढ़ विधानसभा को स्कैन करें हम और अंदर तक जाएं तो दिखता है कि यहां पर समाजवादी परचम जो है वो लहराता रहा है। और ये जो समाजवाद है ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे पहले अगर आप जाइए तो लोहिया, जयप्रकाश, इनकी भी बात आपको करनी होगी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और सजीदानंद सिंह जो हैं वो आपको लोहिया को रामगढ़ में लेकर आए भी थे। सजीदानंद सिंह भी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, इनफैक्ट 3 बार यहां से चुनाव जीते, प्रखर समाजवादी नेता थे वो भी। और हुआ क्या कि फिर रिश्ते में उनके भाई लगते हैं जगदानंद सिंह, लेकिन जगदानंद सिंह की जो एंट्री 1980 में हुई वो बहुत रोचक तरीके से हुई थी। दरअसल सजीदानंद सिंह जो है 1977 में चुनाव जीते थे, फिर 1980 में भी जो है वो खड़ा हुए थे और उनके सामने कांग्रेस से प्रभावती सिंह थी 1980 के चुनाव में, लेकिन जगदानंद सिंह निर्दलीय उस चुनावी मैदान में उतरे थे और जगदानंद सिंह ने जो है सजीदानंद सिंह की जो हार हुई उसमें जगदानंद सिंह एक बड़ी वजह बने थे। और उस समय जो है आप देखिएगा कि प्रभावती सिंह 1,500 वोटों से जीती थी। कांग्रेस इस सीट पर बहुत कम बार जीती है, 4 बार ही उसे जीत मिली है और आखिरी बार 1980 में ही कांग्रेस यहां से जीत सकी है। उसके बाद जो है इसमें समाजवादियों का दबदबा रहा है। 1980 में भले जगदानंद सिंह हार गए, लेकिन फिर 1985 में उन्होंने जीत हासिल की लोकदल के टिकट पर और फिर उनका एक युग शुरू होता है जगदानंद सिंह का। दिलचस्प यह कि सजीदानंद सिंह भी सिंचाई मंत्री थे, बाद में जगदानंद सिंह भी सिंचाई मंत्री बने और बिजुरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं जगदानंद सिंह। क्षेत्र में उन्होंने काफी काम कराया है। बाद में जब पार्टियों का और समाजवादी विचारधारा में अलग अलग दल बने तो वो आरजेडी के साथ हो गए, लोकदल में थे, फिर जनता दल में आए और फिर जो है वो आरजेडी के साथ हो गए और आरजेडी के टिकट पर जो है उन्होंने यहां से कई चुनाव जीते। तो जब आप रामगढ़ विधानसभा की बात करती हैं तो उसको आपको जगदानंद सिंह के साथ, जगदा बाबू के साथ जो है वो एसोसिएट करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर हम रामगढ़ में बात करें और जगदानंद सिंह के काम की बात करें तो यहाँ पर जो है उन्होंने बांध भी बनवाए, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत जो है आपके लिए कह सकते हैं कि राहत की बात होती है और उन्हें इससे जो है सिंचाई में आसानी होती है। लेकिन हम आते हैं अब जो पिछले 4 चुनाव हुए हैं 2010 से। दरअसल रामगढ़ विधानसभा की सीट जो है पहले सामान्य सीट थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सीट जो है आपको अभी भी सामान्य ही है। और इसमें अगर हम देखें कि यहां से जगदानंद सिंह 6 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं तो सजीदानंद सिंह ने
3 बार यहां से जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा किस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की? तो जो आरजेडी है, आरजेडी ने यहां से सबसे अधिक बार 6 बार जो है वो जीत हासिल की है। बीजेपी को 2 बार सफलता मिली है, जनता दल भी 2 बार जीता है, लोकदल भी 1 बार जीता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी 1 बार सफलता मिली है, एसएसपी और जनता पार्टी भी यहां से चुनाव जीती है, एसएसपी 2 बार, जनता पार्टी 1 बार और कांग्रेस जो है वो 4 बार यहां पर चुनाव जीते। अब आखिरी 4 चुनाव की हम बात करें तो 2010 में आरजेडी के टिकट पर अंबिका सिंह यादव जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने 30,787 वोट लाए थे और दिलचस्प ये था कि उस समय उनके खिलाफ सुधाकर सिंह जो हैं वो खड़े थे, लेकिन सुधाकर सिंह तीसरी पोजीशन पर चले गए और यहां पर अशोक कुमार सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो दूसरी पोजीशन पर रहे। 27,809 वोट उनको आए थे, जबकि सुधाकर सिंह को जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं 18,551 वोट से ही संतोष करना पड़ा। और प्रभावती देवी बीएसपी के टिकट पर यहां चुनाव लड़ी थी, उनको 17,334 वोट मिले। हम आगे बढ़े, देखिए यहां पर राजद का दबदबा तो रहा ही है जगदानंद सिंह की वजह से, बीजेपी भी 2 बार चुनाव जीती है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहां बीएसपी भी लगातार अच्छा करते रही है और उसका एक वोट बेस जो है वो रामगढ़ में है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है तो नेचुरली एक उसका भी असर आया है और यहां पर जो हाथी की चाल है वो कई बार जो है लोगों को परेशान करती रही है। अगर आप 2015 में आते हैं तब आप देखते हैं कि यहां पर बीजेपी से अशोक कुमार सिंह थे और उनके सामने जो है अंबिका सिंह यादव ही आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जो है अशोक कुमार सिंह ने 8,011 वोटों से जीत हासिल की, उनको 57,501 वोट मिले थे, जबकि अंबिका सिंह यादव को 49,490 वोट मिले थे और प्रमोद सिंह और पप्पू सिंह जो खड़े हुए थे उनको 35,796 वोट मिले। उसके बाद जो 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जो है आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में उतरे और उनके सामने अशोक कुमार सिंह भी थे और अंबिका सिंह यादव इस बार हाथी की सवारी कर रहे थे। तो लालटेन लेकर सुधाकर सिंह खड़े थे। हुआ क्या कि सुधाकर सिंह जो है वो यहां पर एक बेहद करीबी मुकाबले में जीते। हार जीत का अंतर 189 वोटों का, सिर्फ 189 वोटों से सुधाकर सिंह यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन दूसरी पोजीशन पर बीएसपी आ गई और बहुजन समाजवादी पार्टी के अंबिका सिंह यादव ने 57,894 वोट लाए, 32.3% और 58,083 वोट सुधाकर सिंह को मिले, 32.41%। और जो बीजेपी के अशोक सिंह हैं वो तीसरी पोजीशन पर चले गए 56,084 वोटों के साथ 31.3% के साथ। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला 2020 में। लेकिन जब 2024 में उपचुनाव हुआ सुधाकर सिंह के बक्सर के सांसद चुने जाने के बाद, तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिला, जिसमें चौथा कोण जो है वो पीके की जनसुराज पार्टी ने बनाया था। हालांकि वो उतनी सशक्त उपस्थिति तो दर्ज नहीं करा पाया, लेकिन 24 के चुनाव में बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि एक चीज इस बार क्या हुआ कि अशोक कुमार सिंह बीजेपी के जो पिछली बार तीसरी पोजीशन पर थे इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर से एक क्लोज फाइट, 1,362 वोटों का जीत हार का अंतर। लेकिन दूसरी पोजीशन पर एक बार फिर से बीएसपी और इस बार सतीश कुमार सिंह यादव, पिंटू यादव के नाम से भी जाने जाते हैं, वो दूसरी पोजीशन पर आए और आरजेडी के अजीत कुमार सिंह जगदानंद सिंह के बेटे ही हैं,
छोटे बेटे, वो तीसरी पोजीशन पर चले गए और जनसुराज के सुशील कुमार सिंह जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, वो चौथी पोजीशन पर है। 3.74% वोट उनको आया। तो अब जब आप इसका आकलन करते हैं तो एक चीज बहुत दिलचस्प दिखती है कि पिछले 2 चुनाव से बीएसपी नंबर 2 की पोजीशन पर बनी हुई है और जीत भले ही आरजेडी को मिला या फिर बीजेपी को मिला, लेकिन दूसरी पोजीशन पर बीएसपी बनी हुई है। इसके बाद एक और चीज का पता चल रहा है कि जब आरजेडी से राजपूत कैंडिडेट उतारा जा रहा है तो बीएसपी यहां से यादव कैंडिडेट दे रहा है, और जब यादव कैंडिडेट दे रहा है तो बिहार में जो होता आया है कि वहां पर जातियां पार्टी के बजाय व्यक्तियों के साथ बंधी होती हैं, तो यादव वोट जो है वो बीएसपी को जा रहा है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है, एससी आबादी जो है वो 23.23% है। तो इस वजह से बीएसपी यहां पर बेहतर करते हुए दिखती है। हालांकि जीत उसे नहीं मिली, लेकिन दूसरी पोजीशन पर वो है। तो अब इस बार जो है, चूंकि आरजेडी से राजपूत कैंडिडेट अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे अशोक कुमार सिंह, बीजेपी से राजपूत कैंडिडेट, इसके अलावा सतीश कुमार सिंह यादव, बीएसपी ने यादव कैंडिडेट दिया, और कुशवाहा जाति से पीके ने जो है अपना उम्मीदवार दिया था, क्योंकि यहां पर कुशवाहा जाति से भी अच्छी संख्या में लोग हैं। तो वहां पर उन्होंने जो है वो डेंट किया बीजेपी को कुशवाहा जाति से उम्मीदवार देकर, चूंकि नीतीश कुमार के नाम पर वो वोट जो है वो बीजेपी को जा सकता था, लेकिन बीएसपी ने जो यादव कैंडिडेट दिया उसका सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ, और इस वजह से बीजेपी ये चुनाव जीतने में सफल रही, क्योंकि जो सुशील कुमार सिंह थे उतने प्रभावी साबित नहीं हुए। तो ये है यहाँ का सारा लेखा जोखा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जातीय समीकरण क्या है रामगढ़ का, तो उसे भी देख लेते हैं। अगर आप यहां पर देखें कि क्या है जातीय समीकरण, तो यहां पर राजपूत वोटर्स जो हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 21% के आसपास लोग कहते हैं, एक अनुमान के अनुसार, कि राजपूत जाति से वोटर हैं। मुस्लिम जो हैं वो 8.5% हैं, और यादव जो हैं वो 6 से 8% हैं। तो आइडियली जो जगदानंद सिंह के समय में होता आया था, जगदानंद सिंह जो कि यहां से 6 बार चुनाव जीते हैं यहां से, उनके समय में क्या होता था कि राजपूत जाति का वोट तो उनको मिलता ही था, इसके अलावा मुस्लिम और यादव जो माई समीकरण था वो भी उनके पक्ष में जाता था और वो चुनाव जीतने में सफल रहते थे। लेकिन अभी ये समीकरण जो एमवाई वाला समीकरण है आरजेडी का, वो रामगढ़ में दरका हुआ दिखता है, क्योंकि यादव जो हैं वो बीएसपी के साथ जाते हैं। और सतीश कुमार सिंह यादव जो चुनाव लड़े अभी बीएसपी के टिकट पर, वो अंबिका सिंह यादव के भतीजे हैं, तो एक उनका उसका भी लाभ जो है उनको मिलता है। इसके अलावा कुशवाहा यहाँ 6% के आसपास हैं, वैश्य 7-8% हैं, ब्राह्मण भी 5 से 6% हैं, भूमिहार 2.5-3% के आसपास हैं, और मल्लाह बिंद जो हैं उनकी भी संख्या बहुत अच्छी है, 6% के आसपास है। तो ये जातियों का जो समीकरण है वो इस तरह का है। लेकिन अभी इस बार जब चुनाव होगा, चूंकि अगर आप देखें तो अजीत कुमार सिंह भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, वो फिर से चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अशोक कुमार सिंह तो सिटिंग विधायक ही हैं, वो भी बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र में काम करवा रहे हैं। पिंटू यादव फिर से बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अब देखना है पीके जो हैं वो सुशील कुमार सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारते हैं या जो है कोई नया पत्ता खेलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ की फाइट जो होती है और फिर जो होगी वो कांटे के मुकाबले वाली ही होगी, और रिजल्ट के लिए आपको आखिरी राउंड तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 2020 में हार जीत का मार्जिन 189 वोट और 2024 उपचुनाव में हार जीत का मार्जिन 1362 वोट, बहुत कम मार्जिन है। तो बहुत ही नजदीकी मुकाबला
मुकाबला यहाँ पर होगा। हाँ, लेकिन ये तय है कि यहाँ आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो कम से कम ट्रायंगुलर तो होगी ही। अगर पीके ने मजबूत कैंडिडेट दिया और मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े तो मुकाबला चतुष्कोणीय भी रामगढ़ में देखने को मिल सकता है। तो ये रामगढ़ की पूरी कहानी और किस तरह का मुकाबला होगा वो आपने देखा, समीकरण क्या कहते हैं और रामगढ़ की सीट कितनी दिलचस्प बनने वाली है इस विधानसभा चुनाव में, वो भी आपने देखा कि यहाँ पर जो मुकाबले होंगे वो कांटे के टक्कर होंगे और अलग अलग खेमा यहाँ पर सक्रिय होगा। तो इससे बहुत टाइट फाइट यहाँ पर होगी, लेकिन इसमें कौन बाजी मारता है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।